औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। जी हम पिछले बयान में बता रहे थे कि इसमें अल्लाह ज़ात का पहला हरफ यानी कि अलिफ, उसका मर्तबा मुकाम क्या है, उसका मतलब व माफहूम क्या है। आज हम बात करेंगे अल्लाह जिसके साथ जाकर लफ्ज़ अल्लाह जुड़ता है यानी कि लिल्ला। तो लफ्ज़ लिल्ला पर गुफ्तगू करेंगे। ये हम ज़ियारत भी करते हैं ये, यानी कि पहले ये लफ्ज़ हरफ अल्लाह था, आज हम करेंगे ये लिल्ला, ये मुकाम लिल्ला जो है। तो लिल्ला का मतलब है अल्लाह के रास्ते में। लिल्ला के मानी है अल्लाह के रास्ते में। अब कोई बंदा जब अलिफ यानी कि झुकता है तो वो चलता है अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह का रास्ता कौन सा है? औलिया अल्लाह का रास्ता। औलिया अल्लाह का रास्ता कौन सा है? अल्लाह का रास्ता। यानी औलिया अल्लाह, जैसे जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी शरीफ में फरमाया, औलिया अल्लाह अल्लाह औलिया यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, यानी अल्लाह को लेना है तो औलिया अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। अगर औलिया अल्लाह की कुर्ब पाना है तो अल्लाह से अर्ज करना पड़ेगा कि हमें औलिया अल्लाह का कुर्ब वसल अता फरमा। तो अब हम चलेंगे लिल्ला। लिल्ला का मानी है अल्लाह का रास्ता। अब वो चलेगा अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में। तो जब वो चलता है अल्लाह के रास्ते में, अब अल्लाह का रास्ता कौन सा है ये सुन ले पहले। ये जो ज़ाहरी इबादात है ना, ये भी सारे अल्लाह के रास्ते हैं, मगर ये जन्नत तक ले जाने के रास्ते हैं। कोई बंदा नमाज पढ़ता है, अल्लाह फरमाता है मैं जन्नत दूंगा। कोई रोजा रखता है, अल्लाह फरमाता है हौज़े कौसर दूंगा। कोई ज़कात देता है, अल्लाह फरमाता है जन्नत की नेमतें दूंगा। कोई हज करता है, अल्लाह फरमाता है गुनाह माफ कर दूंगा। तो इसी तरह जैसे ये ज़ाहरी इबादात हैं, ये बंदे को जन्नत तक ले जा सकती हैं। इबादात के पहाड़, नेकियों के पहाड़ इकट्ठे हो सकते हैं, मगर अल्लाह तक जाने का रास्ता और है। जैसा एक हदीस शरीफ में भी आता है, अल्लाह तक पहुंचने के 24,000 रास्ते हैं। अब हर कोई अपने अपने रास्ते से अल्लाह की तरफ जा रहा है। हमने ढूंढना है सबसे आसान रास्ता, और वो रास्ता है औलिया अल्लाह सूफिया इकराम का रास्ता, जो वाकई ही बंदे को अल्लाह तक पहुंचाता है। पहले बंदे की हस्ती को मिटाता है, फिर बंदे पर अल्लाह की मोहब्बत की मस्ती तारी करता है, और उस रास्ते को लिल्ला कहा जाता है। अब कोई जो बंदा तालिबे सादिक लिल्ला के रास्ते पर चलता है, तो जब वो रास्ते पर चलता है उस पर आलमों का ज़हूर होता है। मिसाल के तौर पर आलम नासूत, सोते हुओं का जहान, वो इस जहान की सैर करता है। रास्ता लिल्लाह के अंदर सोते हुए लोगों को देखता है कि यार ये लोग इबादत भी कर रहे हैं, ज़ाहिर में इबादत करते हैं मगर बातन सोए हुए हैं। बिल्कुल तौहीद से, रिसालत से, विलायत से, इमामत से, तस्वुर इसमें अल्लाह ज़ात के नूर से, तसव्वुफ से इनका अंदर बिल्कुल खाली है। तो वो ये आलम नासूत की सैर करता है। आलम नासूत से जब वो अगले जहान में जाता है तो उससे आगे उसको मिलता है आलम मलाकूत, नेक लोगों का जहान, औलिया का जहान। वो कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैं इस सोते हुए लोगों से निकल आया हूं। सोते हुए लोगों का मतलब क्या है कि जाहिर में तो ये जाग रहे हैं मगर बातन सोए हुए हैं, इनको पता ही नहीं है हकीकत में अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो फिर वो जाता है आलमे मालाकुत, औलिया अल्लाह के जहान में, फरिश्तों के जहान में। तो वो कहता है शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह मैं इस जहान में आया कि मुझ पर तसव्वुफ, रूहानियत, इस्लाम की रूह, कुरान की रूह, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बातन और औलिया अल्लाह के बातन से मेरी मुलाकातें शुरू हुई। वो सुबहान अल्लाह कहता है। ये लिल्ला का रास्ता बता रहा हूं आपको। जो बंदा मुकामे लिल्ला से गुजरता है तो फिर उसको आता है मुकामे लिल्ला से गुजरते हुए आलमे जबारूत, आशिकों का जहान। वो जहां जहां पर जाकर जियारतें होती हैं, फिर उसको जियारात होनी शुरू होती हैं, उसको मुशाहदात होने शुरू होते हैं, उसका कल्ब जिंदा होता है, उसकी रूह बेदार होती है, उसका नफ्स मर जाता है, उसका दुनिया में दिल नहीं लगता, उसका दीन सीखने में, तरीकत सीखने में, तसव्वुफ सीखने में दिल करता है। इसको कहते हैं आलम जबारूत, आशिकों का जहान। वो आशिक बनकर दीदार खुदाबंदी मांगता है, मजलिस मोहम्मदी मांगता है।
मौला अली की जियारत मांगता है, तालिब सादक गौसे आजम की बड़ी कचहरी मांगता है। उसके बाद उस पर एक और आलम जाहिर होता है जिसका नाम है आलम लाहूत। फिर वो जब दूर से देखता है तो आलम जबारूत कहते हैं दूर से देखना आशिकों का जहान, आलम लाहूत कहते हैं फिर उसका वसल हो जाता है। जब उसका मिलाप हो जाता है उन हस्तियों से जिनसे वो कभी तलब रखता था और उनमें जाकर ये मिल जाता है तो ये लिल्लाह की सैर कर रहा होता है। तो इसको चाहिए अपने वजूद पर रोजाना लफ्ज़े इसमें लिल्लाह दिल पर लिखे, पेशानी पर लिल्लाह लिखे और फिर इस मर्तबे को रोजाना करे, इस इसम को तसव्वुर में लाए, इसका तसर्रुफ हासिल करे, इतना तफक्कर के साथ करे। सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाऊ फरमाते हैं इसका तसर्रुफ यानी ताकत हासिल करे, इसकी कुव्वत हासिल करे। और इसकी कुव्वत क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं, आलम जबारू, आलम नासूत की सैर, आलम मालाकूत की सैर, यानी पहले सोते हुए लोगों से निकले, इस जहान से निकले, फिरका वारियत से निकले, ये जो दुनियादारी हो रही इससे निकले, ये जो फिरका परस्ती हो रही है, बैसे हो रही हैं, औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें हो रही हैं, ऐसे बंदों से बचें, ऐसे लोगों से निकलें जो बिल्कुल तसव्वुफ से बेकार बेजार, तसव्वुफ से महरूम ना आशना अंधे लोग हैं, ऐसे लोगों से निकलें। तो आलम मालाकूत में जाएं, औलिया अल्लाह से के जहान में। औलिया अल्लाह का जहान क्या है? बातन में दाता साहब से, बाबा फरीद से ताल्लुक, सुल्तान बाऊ से ताल्लुक, फकीर अब्दुल हमीद साहब से ताल्लुक, फकीर हाजी राशिद साहब साईं महबूब पीर से ताल्लुक, ऐसे बातन में जार में औलिया अल्लाह से ताल्लुक कायम करें। और ये बातनी भी होता है, जारी भी होता है। ये लिल्लाह की सैर बता रहा हूं आपको, जो बंदे लिल्लाह लिखते हैं, तसव्वुर करते हैं, ये लिल्लाह वजूद का, मश्क वजूदिया का नाम लिल्लाह है, यानी अल्लाह के रास्ते में। तो फिर अल्लाह के रास्ते में वो जो कुछ करता है, कहता है मैं अल्लाह के रास्ते में कर रहा हूं, मैं जी भी अल्लाह के रास्ते में रहा हूं, मैं मर भी अल्लाह के रास्ते में रहा हूं, मेरा जीना मरना उसी के रास्ते में है, उसी के लिए है, मैं उसकी रास्ते में चल रहा हूं। फिर उस पर आलम जबारूत वो जियारतें करना शुरू कर देता है, फिर आलम लाहूत, फिर वो उस ज़ात से जाकर मिल लेता है। ये मुकाम में लिल्लाह की सैर है जो आरफीन करते हैं, जो आशिकीन करते हैं, जो तालिबीन करते हैं। लिल्लाह अगर तसव्वुर करना चाहते हैं तो दोस्तों रोजाना दिल के ऊपर लफ्ज़ लिल्लाह लिखें, अपने पेशानी के ऊपर तसव्वुर से, तफक्कर की कलम से, नूर की नूरी लफ्ज़ से लिल्लाह लिखें। लिल्लाह का मतलब पहले समझ लेना, अल्लाह के रास्ते में चल रहे हैं आप। ये अपना ख्याल और माइंड बना लें कि अब मेरा सब कुछ अल्लाह के रास्ते पे चल रहा है, अब मेरा सारा निजाम अल्लाह के रास्ते पर चल रहा है। इस तसव्वुर को तफक्कुर में लाने का ये मतलब है। अकेला कलियां बह के तसव्वुर करी जाना, अखा बंद करके कहना जी मैनू मंजिल मिल गई, इंज नहीं मंजिल मिलनी, ये सिर्फ झूठी तसल्ली है। इस मंजिल को पाने के लिए आपको ये तफक्कुर करना पड़ेगा कि आज से मेरा सारा रास्ता जो है वो अल्लाह के लिए है। यही तो औलिया अल्लाह का मिशन था कि वो औलिया अल्लाह के लिए जीते थे, अल्लाह के रास्ते के लिए जिंदगी गुजारते थे, अल्लाह के रास्ते को पाने के लिए मार्फत हासिल करते थे, अल्लाह को पाने के लिए ये सारे रास्ते तय करते थे। अब जब वो रास्ता लिल्लाह का तय करता है ना, तो रास्ते में पता क्या होता है? जो लिल्लाह के मुकाम को तय करता है उसको कभी हजरत सुल्तानुल आरफीन मिलते हैं, वो कदम बोसी करता है। ये अल्लाह के रास्ते में सारे चले हुए ना, तो उसको राह सलूक के मुसाफिर मिलते हैं ना। तो राह सलूक का कौन कौन मुसाफिर है? हजरत बाबा फरीदगंज शकर मिलते हैं, हजरत दाता अली हजवेरी मिलते हैं, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी मिलते हैं, हजरत बाबा बुल्ले शाह लाहौरी कसूरी मिलते हैं, हजरत सच्चल सरमस्त मिलते हैं, हजरत शाहबाज कलंदर बू अली कलंदर मिलते हैं, हजरत सखी सरवर लाखदाता मिलते हैं, अजमेर शरीफ वाले गरीब नवाज मिलते हैं। यानी उसको राह सलूक लिल्लाह की मंजिल में सारे राह सलूक पर चलने वाले वो वली अल्लाह मिलते हैं जो जो अल्लाह के रास्ते पर यानी मुकाम लिल्लाह पर अपने आप को झुका कर इस रास्ते पर चले हैं। तो ऐसे मुकाम लिल्लाह की आप सैर करेंगे, तसव्वुर करें और ये आज से अपना फिक्र बना लें, अपना जहन बना लें कि मेरा सारा रास्ता अब अल्लाह के रास्ते पर है। यही औलिया अल्लाह का मिशन है, यही सुल्तान बाहू का इसमें लिल्लाह के मर्तबा दुनिया को समझाने का ये मकसद है कि अगर आप लिल्लाह का मर्तबा पाना चाहते हैं अपने आप को अल्लाह के रास्ते में लगा दें।
जैसे इस फ़कीर साईं महबूब पीर ने अपने आप को लगाया और आज आपको भी अल्लाह के रास्ते पर लगा रहा है। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर कलूबना बिनूरे मारिफातिका, अल्लाहुम्मा नव्विर कलूबना बिनूरे मारिफातिका अबदन अबदा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।